नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार अपने इंग्लिश दर्पण के चैनल पर इंग्लिश बाय प्रदीप सर पे स्वागत करता हूं। और टॉपिक ऐसा है कि जो आपकी इंग्लिश में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। आप बहुत कुछ सीख पाएंगे इस टॉपिक के जरिए। मैं शुरू करता हूं। लेट्स स्टार्ट। किसी भी भाषा को बेहतर बनाना है तो एक काम करें, उसको कैसे यूज किया जाता है ये सीख लीजिए। शायद हिंदी हमें यूज करनी आती, इसलिए हिंदी हम बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, और कोई बोलता है तो समझ भी लेते हैं। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा। तो मेरी क्लास आपको यूज सिखाएगी कि कैसे यूज करते हैं एक एक चीज को। आज मैं शुरू करता हूं इंग्लिश के एक ऐसे वर्ड से जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, जिसे सुबह से लेकर शाम तक आप खूब बोलते हो। मैं बताता हूं कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको इंग्लिश में एक ऐसे शब्द के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं जो गेट है। सबसे अच्छी बात, ये जो गेट मैंने आपके सामने लिखा है ये अपने आप में एक वर्ब है। और इंग्लिश में जो सबसे बड़ा बदलाव, जो अगर इंग्लिश सीखने में सबसे पहले जो चीज आपको सीखनी चाहिए, अगर मैं उसका नाम लूं तो वो वर्ब है। जिस व्यक्ति को वर्ब आती है, वर्ब का सही यूज आता है, वो व्यक्ति कभी इंग्लिश बोलने, लिखने और समझने में गलती नहीं कर सकता। क्योंकि एक भाषा में सबसे अहम रोल अदा जो करता है वो वर्ब है। कहते हैं सेंटेंसेस जिसको बनाना आ गया उसको भाषा भी आ गई, और जिसको वर्ब्स आती हैं उनको सेंटेंस बनाना भी आता है। क्योंकि इंग्लिश में कहा जाता है कि सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब का होना इट्स अ मस्ट। अब मैं शुरू करता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। गेट जो शब्द आपके सामने लिखा है, इस गेट के अपने बहुत सारे मीनिंग है। क्या है ये? काम है। वर्ब्स वो होती है जिन्हें हम करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम आप करते हो उन सभी को मैं इंग्लिश में वर्ब्स कहता हूं। उन सभी में से एक है गेट। अब गेट लगाना कब है? जब कुछ भी आपको मिलता है तो आप इस गेट की मदद से दिखा सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। जैसे अब बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है तो उसको नॉलेज मिलता है, तो उसे हम बोल सकते हैं गेट नॉलेज। कुछ भी मिलता है, गेट का मतलब प्राप्त होना। मैं यहां पे लिखूंगा इसके सामने, प्राप्त करने को गेट कहते हैं। और जो भी चीज आपको मिलती है, जैसे गेट अ लेटर, एक लेटर का मिलना। इसी तरीके से गेट एन ईमेल, ईमेल का मिलना। इसी भी तरीके से अच्छे नंबर आते तो गेट मार्क्स। कुछ भी मिलता है तो गेट के बाद यहां पे चीज का नाम लगाते चले जाओ। जैसे मैंने कहा, तो आप सुबह से लेके देखिए ना शाम तक कितनी चीजें ऐसी हैं जो आप प्राप्त करते हैं, किसी से हासिल करते हैं। जैसे नॉलेज का लेना गेट नॉलेज, मार्क्स लेना गेट मार्क्स, ईमेल का मिलना गेट ईमेल, लेटर का मिलना गेट अ लेटर। इसी तरीके से कोई बीमारी भी अगर आपको होती है तो उसको भी इससे दिखा सकते हैं। जैसे बुखार का हो जाना गेट फीवर। तो गेट की मदद से आप जो भी चीज प्राप्त करते हैं आप उसको दिखा सकते हैं। बच्चों बड़े ध्यान से सुनो, गेट की मदद से जो भी चीज आप प्राप्त करते हैं उसको दिखा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा गेट अ लेटर, गेट एन ईमेल, गेट मार्क्स, गेट फीवर। पर इसी तरीके से बच्चों एक बात और सीखने की है। इसी गेट की मदद से हम एक और चीज दिखाते हैं जिसका मतलब होता है लेके आना। आपने आज तक सुना होगा कि दो वर्ड्स की मदद से, एक होता है ब्रिंग और एक इंग्लिश में वर्ड होता है FETCH, फेच। अभी तो मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूं, और इसी के जस्ट 2 मिनट के बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि मैं कैसे यूज करता हूं इसका। अब देखिए, आपने आज तक सुना है कि लेके आने को इंग्लिश में या तो ब्रिंग कहते हैं या फेच कहते हैं। पर मैं आपको बताता हूं कि इस गेट की मदद से भी आप चीजों को मंगवा सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहां पे देखिए, मैं लिखता हूं इसी गेट का लेके यहां पे ब्रिंग और फेच की सेंस में। मैंने कहा गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जिस गेट का मतलब प्राप्त करना होता है, कोई चीज हासिल करना होता है, लेना होता है, उसी गेट का मतलब लेके आना भी होता है। जैसे मैंने कह दिया गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब मुझे एक ग्लास पानी ला के दे दो, तो मैंने मंगवा लिया। जैसे मैंने कहा गो एंड गेट योर मदर फ्रॉम एयरपोर्ट, जाओ और अपनी मदर को एयरपोर्ट से लेके आओ। तो जो लेके आता है उस इंग्लिश में हम लेके आने की इंग्लिश को या तो ब्रिंग या फेच कहते हैं, तो वहीं पे गेट भी कहते हैं। अब गेट के 2 मीनिंग आपके सामने मैंने रखे। तो पहला मैंने बताया इसका मतलब प्राप्त करना है, तो दूसरा इसका मतलब किसी भी चीज को लेके आना, किसी व्यक्ति को लेके आना भी गेट ही होता है किसी जगह से। पर आप इन 2 पे सीमित मत होइए। इन 2 के लिए तो मैंने वीडियो बनाई भी नहीं। ये वीडियो जो मैंने बनाई है वो इससे भी ज्यादा कुछ जानने के लिए बनाई है। आज मैं गेट का आपके सामने जो तीसरा यूज लेके आता हूं उसको बड़े ध्यान से देखना। मैं यहां पर लिखता हूं, बड़े ध्यान से देखो। क्या गेट का जो थर्ड यूज होता है हमारे सामने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
जब किसी भी काम को करने की, सुनना बड़े ध्यान से, जब किसी भी काम को करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, अवसर मिलता है, तो आप कैसे दिखाओगे? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, इस बात को समझने की कोशिश करना। जैसे अब ये दिन में मैं जो वीडियोस डाल पा रहा हूं इतनी, वो क्यों डाल पा रहा हूं? क्योंकि मेरे पास टाइम है। पिछले इतने लंबे समय से मैं इंग्लिश को पढ़ाता आ रहा हूं, कभी मुझे टाइम ही नहीं मिला, अब मिला। तो अब मुझे क्या मिला? अपॉर्चुनिटी मिला, यानी कि मुझे अवसर मिला, काम मिला, मौका मिला। अब मौका किस चीज का मिला? कुछ करने का मौका मिला। और जब आप सामने वाले व्यक्ति को यह बताना चाहें कि किसी काम को करने का मौका मुझे मिला, तो उस मौका मिलने को इंग्लिश में कैसे दिखाएंगे? वो भी गेट की मदद से दिखाएंगे। देखिए कैसे, अगर मैं गेट वाली वर्ब के साथ टू लगा के किसी काम का नाम लगा दूं, तो इसका मतलब होता है कुछ करने का मौका मिलना। तो यानी कि आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि गेट के बाद टू लगा कर कोई वर्ब आ जाए, तो इसका मतलब कुछ करने का मौका मिलना होता है, अवसर मिलना होता है। अब मैं इसे सेंटेंस का रूप दूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि गेट की फॉर्म जरा आप ध्यान से देख लें। गेट का सेकंड फॉर्म गॉट है, तो थर्ड फॉर्म भी गॉट है। अब गेट गॉट गॉट करके आपको एक वर्ब दिखाई दे रही है। एक अच्छी बात आपको ये सीखनी चाहिए कि इन सब का मतलब मिलना, प्राप्त होना या अवसर मिलने से है। पर फर्क क्या है बच्चों? ये जितनी भी वर्ब्स की फॉर्म होती हैं, ये समय के अनुसार बदलती हैं। जैसा मेरा टाइम होगा, वैसा मेरा वर्ब का फॉर्म होगा। तो मैं एक चीज चाहूंगा कि जो 3 टाइम हमें मिलते हैं, मैं उन तीनों टाइम से जुड़ी बातें आपको लिख के समझाऊं। चलो शुरू करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आते हैं, जरा ध्यान से देखिए। मैं एक एक करके हल्का सा टच दे देता हूं। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको वर्ब्स की फॉर्म यूज करना आता है। मैं तो आपको वर्ब्स के मीनिंग दे रहा हूं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को बोल, लिख और समझ पाए। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, देखिए क्या कहता हूं मैं। पहला पॉइंट देखिए, मिलना, मुलाकात करना, इस इंग्लिश में मीट होता है। दोस्तों से मिलना हो गया मीट फ्रेंड्स। दोस्त मेरे हैं तो मैं यहां पे लिख सकता था माय फ्रेंड्स, तो मैं चाहूं तो लिख सकता हूं यहां पर। एक जरा ध्यान से देखिए मैंने कैसे लिखा, मीट, मेरे दोस्त हो गए माय फ्रेंड्स। अब मैं यहां पर आपके सामने एक दिन का नाम लेके आता हूं, ऑन, और ऑन के बाद यहां पे लिखता हूं मैं संडे। अभी संडे से जरा समझ के देखिए, जब मैं ऑन संडे लिखता हूं तो शायद अब सबके दिमाग में यह आया होगा कि हर संडे की बात चल रही है। इसी को मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूं, तो मैंने ऑन संडे की जगह मैंने यहां पे लिख दिया लास्ट, और लास्ट के बाद मैं यहां पे फिर दोबारा से लिखता हूं संडे। मैं चेंज करता हूं उसी ऑन संडे को, और अब इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद लिखता हूं संडे। अच्छी बात सीखिएगा, कहते हैं जब किसी दिन या तारीख का नाम लगाते हैं तो उसके नाम से पहले ऑन आता है। पर अगर उस दिन और तारीख के नाम से पहले लास्ट या नेक्स्ट आ जाए, तो आपको फिर ऑन लगाने की जरूरत नहीं होती। अब मैं इस ऑन को इसलिए गलत कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले लास्ट आ चुका और नेक्स्ट आ चुका है। तो इतना ही कहना लास्ट संडे और इतना ही कहना नेक्स्ट संडे। अच्छी बात और सीखिएगा, जरा ध्यान से देखिए क्या मैंने आपके बोर्ड पे संडे को 3 तरीके से लिखा है। एक बार मैंने ऐसे लिखा ऑन संडे, तो एक बार मैंने लिखा लास्ट संडे, और वहीं पे फिर मैंने लिखा नेक्स्ट संडे। इसका फर्क देखिए क्या है। अगर मैं नेक्स्ट संडे कहता हूं तो सभी के दिमाग में आया होगा ये तो वो संडे जो अभी आएगा, और अगर मैं यहीं पे लास्ट संडे कहता हूं तो ये वो संडे जो अब चला गया। और वहीं पर अगर मैं केवल ऑन संडे कहता हूं तो कंफर्म्ड नहीं है ये वो वाला संडे जो आएगा, या ये वो संडे जो चला गया, या फिर ये वो संडे जो हमेशा आता है। अब इस सेंटेंस का रूप देखना जरा ध्यान से क्या है। मैंने आपके सामने एक काम दिखा है, काम को देखिए कैसे लिखा, मुलाकात करना मीट, मेरे दोस्तों से मुलाकात करना मीट माय फ्रेंड्स, संडे वाले दिन ऑन संडे। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे मेरे दोस्तों से मुलाकात करने का जो मौका मतलब अपॉर्चुनिटी, मुझे मेरे दोस्तों से मुलाकात करने का जो मौका है यानी कि अपॉर्चुनिटी है, वो संडे को मिलती है। मैं इस संडे को ध्यान से देखो, संडे को मिलती है, इसका मतलब हमेशा ऐसा ही होता है, यानी कि हमेशा संडे को ही मुलाकात होती है। और ऐसा कोई भी काम जो हमेशा होता है, जिसे आप रूटीन से करते हैं, तो कुछ नहीं करना, उस काम के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म लेके आनी है, यानी कि गेट की जो पहली फॉर्म वो गेट ही है। अच्छी बात देखिए क्या है कि मैं गेट की मदद से मौका मिलने को दिखा सकता हूं। करना इतना सा है कि जिस काम को करने का मौका मिलता है बस टू बीच में लगाना है।
ये काम हमेशा होता है, तो मैंने क्या किया, जो गेट की पहली फॉर्म है वो ऐसी कैसी रखी और लिख दिया मैंने, आई गेट टू मीट माई फ्रेंड्स ऑन संडे, यानी कि मुझे मेरे दोस्तों से संडे को मिलने का मौका मिलता है। अगर मैं इसी संडेस को लेके चलता लास्ट संडे पे, तो मेरा प्रश्न है, सुनते सुनते यस या नो में जवाब देना, क्या इस लास्ट संडे का मतलब ये नहीं है कि ये वो संडे जो चला गया? आपका जरूर आंसर होगा यस। और अगर एक ऐसे टाइम की बात करें जो टाइम अब नहीं रहा, तो उसे हम प्रेजेंट कहें या पास्ट कहें? आप डेफिनेटली कहोगे पास्ट। और ध्यान रखना बच्चों, जब घटना पास्ट की होती है तो उसमें कोई भी काम जो आपने किया होता है पास्ट में, कुछ नहीं करना उस काम की, जस्ट सेकंड फॉर्म लेके आने। क्या तो गेट का सेकंड फॉर्म होता है गॉट। अब गेट की सेकंड फॉर्म गॉट है, तो देखिए मैंने कैसे लिखा, आई गॉट। इस गेट की मदद से मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि मुलाकात करने का मौका मिला। और जब हम किसी भी काम की अपॉर्चुनिटी दिखाएं कि करने का अवसर मिला, तो गेट जैसे शब्द से कर सकते हैं, पर ध्यान रखना आपको टू भी लगाना पड़ेगा। सो आई गॉट टू, और फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद हमेशा पहली फॉर्म आती है बच्चों, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है। तो आई गॉट टू मीट माई फ्रेंड्स कब? लास्ट संडे। अब मैं एक सेंटेंस और दिखाता हूं। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आने वाला संडे जो है उसे मैं बोलूंगा नेक्स्ट संडे। अब एक चीज मुझे आप बताइएगा, क्या नेक्स्ट संडे कहने से आपके दिमाग में एकदम से सटीक क्लियर नहीं हो रहा है कि ये तो वो संडे जो अभी आएगा? आप डेफिनेटली कहेंगे यस सर, ये तो आने वाला समय है। और एक ऐसा टाइम जो अभी तक आया नहीं बल्कि आएगा, तो क्या वो फ्यूचर है? आप कहेंगे यस। और फ्यूचर के अंदर होने वाले वो काम होते जो अभी हुए नहीं बल्कि होंगे। और हमने सीखा है, जो भी काम अभी हुआ नहीं होगा तो उस काम से पहले विल और शैल लगा दो, बात खत्म हो जाएगी। तो स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखिए, मैं यहां पे क्या करता हूं, आई के साथ विल शैल आजकल जो लगाओ चल जाता है, तो आई विल गेट। अवसर बनाना है। गेट का मतलब प्राप्त करना नहीं दिखाना मुझे, बल्कि गेट का मतलब मुझे ये दिखाना कि अवसर मिलेगा। तो जब गेट का मतलब अवसर मिलना हो, तो गेट के बाद टू लगा के काम को लगा देते हैं। तो आई विल गेट टू, और मिलने का मौका मिलेगा अपने दोस्तों से। आई विल गेट टू मीट, क्या, माई फ्रेंड, ज्यादा है तो माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट संडे। मैंने तीनों टाइम के सेंटेंस लिख दिए बेटा। मौका मिलता है, मिला था और मिलेगा। अब आपको बस यही देखना है, कोई भी स्टेटमेंट सोचनी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लास्ट में दूंगा, इसका एग्जांपल बड़े ध्यान से देखो। बाहर जाके खाना खाना उस इंग्लिश की भाषा में ईट आउट कहते हैं। और बाहर जाके खाना खाना ईट आउट है, और किसके साथ? मेरे पेरेंट्स के साथ, विद, और विद के बाद मैंने लिखा यहां पे माय, और माय के बाद मैंने यहां पे लिखा पेरेंट्स। ईट आउट विद माय पेरेंट्स। ये घटना कब की है? ये घटना है लास्ट मंथ की, पिछले महीने। मेरी बात का जवाब देना, क्या लास्ट मंथ अब है? तो आपका आंसर जरूर होगा नो, ये तो चला गया। और मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं बच्चों, सुनिए, मुझे मेरे माँ बाप के साथ बाहर खाना खाने का मौका मिला, यानी कि मेरे पास टाइम था, तो उनके पास भी टाइम था, और एक अवसर पैदा हो गया, क्यों ना बाहर खाना खाया जाए। तो अवसर जो मुझे मिला मेरे पेरेंट्स के साथ बाहर खाना खाने का, यह घटना पास्ट की है। तो मैंने कुछ नहीं करना जी, अवसर दिखाने का वर्ड गेट है, पर ध्यान देना अकेले गेट से काम नहीं चलेगा, इस गेट के साथ टू भी लगाना पड़ेगा। पर गेट की फॉर्म कौन सी आएगी? पास्ट है तो सेकंड फॉर्म आएगी गॉट। तो आई गॉट टू ईट आउट विद माय पेरेंट्स लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने मेरे पेरेंट्स के साथ मुझे बाहर खाना खाने का मौका मिला। मेरी वीडियो आज की जो बनाना चाह रहा था, वो गेट के दो यूज के ऊपर बनाना चाह रहा था, उस यूज पे नहीं। देखो मैंने पहले गेट का मतलब बताया प्राप्त करना, कोई भी चीज हासिल करना, प्राप्त करना, अचीव करना, उसे हम गेट कहते हैं। उसी तरीके से गेट का मतलब कोई चीज लेके आना भी होता है, किसी व्यक्ति को कहीं से लेके आना भी होता है। इसी बीच अगर मैं गेट की अगली बात करूं, तो इसी गेट का मतलब किसी काम को करने के अवसर को भी दिखाता है। और जब काम को करने का अवसर हो तो गेट के साथ टू लग जाता है। ध्यान ये रखना है कि गेट की फॉर्म जो है वो कैसे कैसे समय के अनुसार बदलेगी, आपको ये देखना है। एक बहुत अच्छी बात मैं यहां पर इसके बारे में डिस्कस करूं, ये लास्ट में एक सेंटेंस और दूंगा अभी, पर उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अब जो अगली वीडियो आएगी वो एक गेट और मेक के ऊपर आएगी बच्चों। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो को आप बहुत गौर से देखें, पर उससे पहले गेट की ये वीडियो आपको अच्छे से देखनी है, सीखनी है। गेट की एक वीडियो आएगी जिसमें हम पढ़ेंगे गेट, गेट के बाद इट, इट के बाद डन, और एक पढ़ेंगे मेक, और मेक के बाद यहां पर गेट इट डन, और एक पढ़ेंगे मेक somebody डू समथिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है
ये दोनों के दोनों कंसेप्ट्स आप सुबह से लेकर शाम तक खूब बोलते हैं जी, और मैं दोनों के दोनों सिखाऊंगा आपको। पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये बात जरा ध्यान से देखें। अब मैं एक दो सेंटेंस आपकी लास्ट प्रैक्टिस के लिए बना देता हूं, अब जरा गौर से देखना इन सेंटेंसेस को। मैं शुरू करता हूं बेटा, देखिएगा, लेट्स स्टार्ट। एक बात और है, इन वीडियोस के बारे में आप जैसा भी फील करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें बच्चे। दूसरा, अभी भी आप बहुत सारे बच्चे, ठीक है आपने आप फायदा ले रहे हैं, पर दूसरों तक इन चीजों को नहीं पहुंचा रहे, जो अच्छा नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चों से इन्हें शेयर कीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सेंटेंस में देखिए क्या कहना चाहता हूं कि लास्ट नाइट। जब बच्चों मैंने सेंटेंस लास्ट नाइट के बारे में लिखना चाहा तो एक बात सोच के देखिए, क्या लास्ट नाइट एक टाइम है? आप कहेंगे यस। और तो क्या ये लास्ट नाइट वो टाइम है जो अब नहीं रहा? आप कहेंगे बिल्कुल, ये तो वही टाइम है जो अब नहीं रहा। तो क्या इसके ऊपर हम एक सेंटेंस लेके आ सकते हैं? बिल्कुल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, लास्ट नाइट। आए, जब मैं घटना पास्ट की लिख रहा हूं, मैं इसे टाइम को यहां से साफ करता हूं, लास्ट में लिखूंगा। एक सेंटेंस देता हूं, आए लेके आना, गेट का एक मतलब था लेके आना। आई गॉट माई ब्रदर फ्रॉम a bus stop last night। मेरे से बड़े वाले ब्रदर जो है वो दिल्ली पुलिस में है और कल उसकी जॉब थी, तो वो उसके फ्रेंड के साथ चला जाता है, तो उसके फ्रेंड ने बस स्टॉप पे उसको छोड़ दिया गाड़ी से और मैं उसको ले आया जाके। तो आई गॉट माई ब्रदर फ्रॉम बस स्टॉप लास्ट नाइट। तो गेट का मतलब लेना भी होता है। एक छोटा सा सेंटेंस और देखिए, आई गेट योर मैसेजेस एवरी डे। मुझे आपके हर रोज मैसेजेस मिलते रहते हैं, एवरी डे। तो बेटा देखिए, ऐसे फॉर्म को यूज करना है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के। मैंने कहा एग्जाम तू जो दे रहा है इसमें तेरे नंबर अच्छे आएंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स, यू विल गेट गुड मार्क्स। तो ऐसे गेट का यूज करना। तो गेट का मतलब एक है जाके लेके आना, गेट का दूसरा मतलब प्राप्त करना, गेट का तीसरा मतलब होता है किसी काम को करने का अवसर। उस गेट में फर्क क्या है बस, कि गेट के बाद टू करके काम आएगा। उम्मीद करता हूं मेरी आज की क्लास आपको बहुत समझ में आई होगी। छोटी है पर बहुत अच्छी है, इसको यूज करके देखिए और ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अगली वीडियोस, कल से जो कुछ वीडियोस और आएंगे जिसमें हमारी ग्रामर का प्रैक्टिस होगा एग्जाम्स का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।